सभी एक और थियरी देखते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ अ प्लेन वेव फ्रंट, ठीक है, वेव फ्रंट का रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है, जैसे मान लो ये वाला एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, वहां से वेव कैसे रिफ्लेक्ट होती है वो हमें बताना है। तो एग्जाम के लिए पॉइंट नंबर 1 याद रखना कि आपको सबसे पहले वेव फ्रंट कैसे टकराती है वो बताना है, वेव फ्रंट, ठीक है, वेव फ्रंट का डायग्राम, ये जो डायग्राम है आपको वो डायग्राम ड्रॉ करना है। फर्स्ट में क्या करना है आपको, डायग्राम, फिर थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन दे दो डायग्राम का। डायग्राम को क्या करना है, यू हैव टू जस्ट एक्सप्लेन, ठीक है, इसको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दो और लास्ट में हमको ये प्रूव करना है दैट आई इज इक्वल टू आर। याद रखना हमारा एम ये होना चाहिए दैट आई इज इक्वल टू आर होगा। अब ये आई क्या है, आर क्या है, देखो इमेजिन अगर एक रे, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वेव राइट नाउ, रे की बात कर रहा हूं, रे आप लोगों ने 10th में भी पढ़ा होगा कि अगर रे इधर से आ रही है, टकराएगी, टकराने के बाद क्या होता है, उसका रिफ्लेक्शन होता है। इफ आई ड्रॉ नॉर्मल फ्रॉम दिस पॉइंट, अगर मैं ऐसे नॉर्मल ड्रॉ कर देता हूं तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये दोनों सेम होते हैं, ये तो सबको पता ही होगा। इस केस में हमको क्या प्रूव करना है, इमेजिन एक वेव फ्रंट आ रहा है। अभी वेव फ्रंट कैसे, तो दिस इज सपोज अ स्विमिंग पूल, ठीक है, स्विमिंग पूल में जैसे यहाँ पे ऐसे पानी भरा हुआ है, पानी नहीं ड्रॉ कर रहे, ठीक है, थोड़ा ज़्यादा फिर मज़ा नहीं आएगा। सो यहाँ पे अगर हम लोग इंटरफियरेंस कर दें, सो देयर विल बी ऐसी वेव्स ऐसे बाहर आएगी, लाइक दीज आर वेव्स। अब वेव्स आ रही है, अगर हम लोग माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखें तो ये जो दिख रहा है ना, ये वाला पार्ट, ये हमको प्लेन वेव फ्रंट जैसा दिखाई देगा, ये भी एक प्लेन वेव फ्रंट। तो ऐसे ऐसे जैसे जैसे वेव बड़ी होती जाएगी, इफ इमेजिन जैसे यहाँ पे हम लोग ऐसे मिरर वाला कुछ रख देते तो वेव जैसे आएगी तो एट दिस पॉइंट क्या होगा, जब जो भी वेव टकरा रही है वो टकराने वाली वेव कैसी होगी, ऐसे फ्लैट जैसी होगी ना, समझ में आ रहा है, उसका कर्वेचर हमको नहीं दिखाई देगा। तो ये जो फ्लैट वाला पोर्शन है वही यहाँ पे दिखाया हुआ, ये जो दिख रहा है ना, ठीक है, ये कौन सा है, दिस इज दैट फ्लैट सरफेस, ये वेव का ही एक छोटा सा पार्ट है जो वहां पे जाके टकरा रहा है। अब है क्या, देखो जैसे ये वेव कहां से आ रही है, इधर से आ रही है ना, सो वो कहां से आ रही है, तो आपको डायग्राम ये बताना है कि यहां से आ रही है। तो देखो ऐसे छोटे छोटे एरोस दिख रहे हैं, टेक्स्ट बुक में देख ले रहे, टेक्स्ट बुक में से लिया हुआ है। तो यहां से ऐसे वेव आ रही है, तो पहले वेव आ रही है हम लोगों ने बता दिया, वेव आएगी तब जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, जो एंगल होगा उसे क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो यहां से वेव आ गई, जैसे यहां पे अगर मैं ड्रॉ करूं तो लाइक दिस, वी कैन ड्रॉ इट लाइक दिस, जैसे वेव आ रही है, ठीक है, वेव आने के बाद क्या होगा, टकराएगी, टकराने के बाद क्या होता है, अकॉर्डिंग टू ह्यूजेंस प्रिंसिपल यहां से एक नई वेव ओरिजिनेट होगी, समझ में आ रहा है, ऐसे नई वेव ओरिजिनेट होगी और वो इस तरफ उसको धकेल देगी। तो यहां से जो वेव आई वो टकराने के बाद क्या होगा, इस तरह से ऐसे बेंट हो जाएगी एंड इट विल मूव इन दिस डायरेक्शन। इसलिए देखो इसका जो एरो है ना, ये इस डायरेक्शन में, ये एरो क्या बता रहा है, दैट दिस इज द रिफ्लेक्टेड वेव, ये वाली रिफ्लेक्टेड वेव है, इसीलिए इसका जो एंगल है उसे बोला हुआ है आर। देखो ये जो रिफ्लेक्शन वाला पार्ट है उसके लिए यहाँ पे एंगल कौन सा बोला हुआ है, इट इज आर। और हमको ये प्रूव करना है दैट आई इज इक्वल टू आर। क्या प्रूव करना है, वी वांट टू प्रूव दैट आई इज इक्वल टू आर। अब देखते हैं हम लोग कैसे प्रूव करते हैं आई इज इक्वल टू आर। सो देखो यहाँ पे दिस इज ट्राइंगल ए बी और सी, ठीक है, पहले ट्राइंगल ए बी सी को देखो, ये रहा ट्राइंगल ए बी सी। ट्राइंगल ए बी सी में ये वाला एंगल 90 डिग्री है, ठीक है। और दूसरा ट्राइंगल देखते हैं, लेट्स सी ट्राइंगल ए ई ओ, सॉरी ए ई सी, ठीक है, ये वाला देखते हैं ट्राइंगल। तो ये दोनों ट्राइंगल्स में क्या क्या चीजें कॉमन है, तो एक तो नीचे वाली साइड कॉमन है, ठीक है, सो साइड AC इज कॉमन। दूसरा ये वाला एंगल 90 डिग्री, बिकॉज पता है ना वो वेव फ्रंट में 90 डिग्री पे ही वो जैसे टेंजेंट बनाते तो टेंजेंट ऑलवेज मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद द रेडियस, तो ये एंगल 90 है और ये एंगल भी यहाँ पे 90 होगा। सो यहाँ पे दो ट्राइंगल्स है, ये नीचे वाला सेम, दो एंगल्स भी सेम, इतना इनफ नहीं। अभी और एक चीज देखो, जब वेव आ रही थी एट दैट टाइम ये वाला जो डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस कितना होगा, सी इफ द टाइम इज t, ऊपर से नीचे तक आने में अगर वेव को टाइम लगा t, उसकी स्पीड है v, तो vt विल बी द डिस्टेंस कवर्ड। तो ये वाला डिस्टेंस जितना होगा उतने ही टाइम में ये ऊपर आ रहा है, तो ये वाला डिस्टेंस भी उतना ही होगा, कितना होगा, इट विल बी vt। तो यहाँ पे दोनों डिस्टेंस vt होंगे, कौन सा, ये वाला डिस्टेंस भी vt, ये वाला डिस्टेंस भी vt। तो ये ट्राइंगल में क्या क्या चीजें हो गई, दो एंगल 90 डिग्री है, एक साइड कॉमन है, ये दोनों भी सेम है, इसीलिए क्या होगा, I इज इक्वल टू आर, एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यही चीज हमको इस
थियरी में प्रूव करनी थी। तो देखो दिस इज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है यहाँ पे, दैट एंगल्स आई एंड आर, देखो ध्यान से, एंगल्स आई एंड आर एज शोन इन फिगर वुड बी इक्वल। देखो इसमें थियरिटिकल लिखा हुआ है, एग्जाम में अगर आप लोग ऐसे लिखोगे आई इज इक्वल टू आर लास्ट में तो ज्यादा इंप्रेशन रहेगा, ठीक है। एंड दस दिस इज कॉल्ड द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। सी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड्स ट्रू फॉर वेव फ्रंट ऑल्सो, ये हमको इस चीज में बताना था, ठीक है। थैंक यू।